Hello guys, today we will discuss about heat capacity at constant volume, heat capacity at constant pressure and thermodynamic relation between Cp and Cv। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी कोई भी पदार्थ मैटर अपने पास है, उसका जो तापमान है उस तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए उसे जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी वही उसकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। सपोज एक तंत्र को Q ऊष्मा दी और उससे उसका ताप T1 से T2 हो गया, तो इस तंत्र के लिए हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं C इक्वल टू, या अपन इसे C बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1। हम जानते हैं कि ऊष्माधारिता ताप के साथ परिवर्तित होती रहती है, अतः ऊष्माधारिता का यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए जो ताप का डिफरेंस है T2 और T1 का डिफरेंस वो अनंत सूक्ष्म होना चाहिए, जिसे अपन dt से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार अपन ऊष्माधारिता को इस तरह से भी लिख सकते हैं C इक्वल टू dq बाई dt। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे Cv से रिप्रेजेंट करते हैं, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। सपोज एक तंत्र स्थिर आयतन पर Qv ऊष्मा अवशोषित करता है और इस ऊष्मा के अवशोषण से उसका तापमान T1 से बढ़कर T2 हो जाता है, तो उसके लिए ऊष्माधारिता अपन इस तरीके से लिख सकते हैं Cv इक्वल टू Qv अपॉन T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट V। हम जानते हैं स्थिर आयतन पर dV इक्वल टू 0 होगा, और dV इक्वल टू 0 होगा तो P dV का मान भी 0 होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस P dV, और P dV टर्म इसके लिए 0 है, तो QV इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E। ये जो QV इक्वल टू डेल्टा E, ये वैल्यू, ये जो उपरोक्त समीकरण है उसमें रखने पर अपने पास Cv स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का मान आ जाएगा Cv इक्वल टू डेल्टा E अपॉन T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट V। या इस तरीके से लिख सकते हैं Cv इक्वल टू डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V। इस समीकरण 2 से अपन ऊष्माधारिता को इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। और इसी इक्वेशन नंबर 2 से अपन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे Cp से रिप्रेजेंट करते हैं, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। सपोज एक तंत्र स्थिर दाब पर Qp ऊष्मा अवशोषित करता है और ये Qp ऊष्मा अवशोषित करने से उसका तापमान T1 से बढ़कर T2 हो जाता है, तो इसके लिए Cp स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को हम लिख सकते हैं Qp अपॉन T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट P। Qp इक्वल टू, यहाँ पर अपन ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से देखा Q इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, तो Qp की जगह डेल्टा E प्लस P डेल्टा V वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास में Cp इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V अपॉन T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट P।
हम जानते हैं QP इज इक्वल टू होता है डेल्टा H। पहले अपन ने एंथैल्पी में बात की थी, और डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो QP की जगह डेल्टा H वैल्यू पुट करने पर अपने पास आ जाएगा CP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट P। या अपन इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो CP इज इक्वल टू डेल H बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P। और इस इक्वेशन नंबर 3 से अपन स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जरा कि प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 से अपन इसकी ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। अब हम बात करते हैं स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता में ऊष्मागतिकी संबंध, थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। अपन ने अभी अभी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता तथा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता से समीकरण 2 व 3 डेराइव की। इन समीकरण 2 व 3 से अगर हम CP माइनस CV लिखें तो अपने पास में आ जाएगा डेल H बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P माइनस डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V। इक्वेशन नंबर 4। अपन जानते हैं H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV। ये जो H इज इक्वल टू E प्लस PV, इस समीकरण को स्थिर दाब पर T के संदर्भ में अवकलित करें तो अपने पास में इस तरह से एक समीकरण आएगी। देखिए जरा, डेल H बाई डेल T, क्योंकि यहाँ T के संदर्भ में हम अवकलित कर रहे हैं और दाब स्थिर रख रहे हैं, तो डेल H बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P प्लस P इंटू डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P। इस प्रकार से जो H प्लस E प्लस PV समीकरण है, इसको स्थिर दाब पर T के संदर्भ में अवकलित करने पर अपने पास में ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 5 से डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी CP माइनस CV इज इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P प्लस P डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P माइनस डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V। इक्वेशन नंबर 6। हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा जो E होती है आयतन तथा ताप का फलन होती है, और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन अपने पास में होता है DE इज इक्वल टू डेल E बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T इंटू DV प्लस डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू DT। इक्वेशन नंबर 7। ये जो समीकरण नंबर 7 है, इसमें दोनों ओर DT का भाग देकर स्थिर दाब की शर्तें कंडीशन लगाने पर अपने पास में इस तरह से एक इक्वेशन आएगी। देखिए, डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू डेल
ई बाई डेल वी एट कोस्टेंट टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी प्लस डेल ई बाई डेल टी एट कोस्टेंट वी इंटू डेल टी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी, जिसका मान हो जाएगा 1। इसलिए मैंने यहाँ पर उस पद को हटा दिया। तो इस प्रकार अपने पास में ये समीकरण नंबर 8 आ जाएगी। इस समीकरण नंबर 8 से डेल ई बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी का मान समीकरण 6 में रखने पर देखिए अपने पास में इस तरह से एक समीकरण आ जाएगी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू डेल ई बाई डेल वी एट कोस्टेंट टी डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी प्लस डेल ई बाई डेल टी एट कोस्टेंट वी प्लस पी डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी माइनस डेल ई बाई डेल टी एट कोस्टेंट वी। यहाँ पर प्लस में डेल ई बाई डेल टी एट कोस्टेंट वी और माइनस में डेल ई बाई डेल टी एट कोस्टेंट वी, ये दोनों पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास में सी पी माइनस सी वी की वैल्यू आ जाएगी पी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी प्लस डेल ई बाई डेल वी एट कोस्टेंट टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी, इक्वेशन नंबर 9। और इसमें अगर अपन डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी पद को कॉमन ले लें तो अपने पास में ये इक्वेशन नंबर 10 इस प्रकार से आएगी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी इंटू पी प्लस डेल ई बाई डेल वी एट कोस्टेंट टी। इस प्रकार से समीकरण नंबर 10 अपने पास में आ जाएगी। ये समीकरण 10 सीपी तथा सीवी में एक सामान्य संबंध को दर्शाती है। ये समीकरण ठोस, द्रव तथा गैसों के लिए समान रूप से उपयोगी है। यहाँ डेल ई बाई डेल वी एट कोस्टेंट टी स्थिर ताप पर प्रति इकाई आयतन में वृद्धि से हुई आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाता है। अतः यह पद अणुओं के बीच आकर्षण का माप है, आकर्षण को दर्शाता है। क्योंकि ठोसों तथा द्रवों में यह आकर्षण अधिक होता है, लेकिन हम जानते हैं कि आदर्श गैसों में यह आकर्षण शून्य होता है। अतः आदर्श गैसों के लिए जो डेल ई बाई डेल वी एट कोस्टेंट टी पद है, इसका मान 0 होता है। और समीकरण 10 में आदर्श गैसों के लिए अगर इसका मान 0 रखें तो अपने पास में सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आएगा पी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी। क्वेश्चन नंबर 11, हम जानते हैं 1 मोल आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण होती है पी वी इज इक्वल टू आर टी। टी के संदर्भ में स्थिर दाब पर अवकलन करने पर अगर पी वी इज इक्वल टू आर टी का टी के संदर्भ में स्थिर दाब पर अवकलन कर दें तो देखिए जरा अपने पास आ जाएगा पी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी इज इक्वल टू आर इंटू अगर अपन अवकलन करेंगे तो होगा डेल टी बाई डेल टी एट कोस्टेंट पी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो फाइनली अपने पास में आ जाएगा P इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट P इज इक्वल टू R, या डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट P इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा R अपॉन P। ये जो इक्वेशन नंबर 12 से डेल वी बाई डेल टी एट कोस्टेंट P, इसका मान क्वेश्चन नंबर 11 में रखने पर देखिए जरा अपने पास में सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आएगा पी इंटू आर अपॉन पी। पी से पी कैंसिल हो जाएगा और फाइनली अपने पास में आएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। यहाँ सी पी तथा सी वी स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर
1 मोल गैस की ऊष्माधारिता है। अतः आदर्श गैसों के लिए स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिताओं Cp तथा Cv का अंतर गैस स्थिरांक R के बराबर होता है। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।